Hello students and welcome to Business Studies class. Today we are going to see what are the types of partnership. In our last video we had already discussed what are the types of partners. Now in today's class we are going to see what are the types of partnerships. अब एक बात बताओ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पार्टनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे 6 पार्टनर्स बताए थे। हमारे पार्टनरशिप में 6 पार्टनर्स होते हैं, वो टाइप्स थे। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि कितने टाइप्स की पार्टनरशिप्स होती हैं। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया, पार्टनरशिप क्या होती है, प्लस हमने ये भी पढ़ लिया कि पार्टनरशिप जो है वो आपकी उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, प्लस हमने पार्टनर्स के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की पार्टनरशिप जो है वो लोग ओपन कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप एक पार्टनरशिप खोल सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, कितने टाइम के लिए एक पार्टनरशिप आप ओपन कर सकते हो। तो पहला इसके अंदर जो आ रहा है वो है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल मतलब मैंने एक पार्टनरशिप खोल रखी है अपनी इच्छा से, जब मेरी मर्जी आएगी मैं उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दूंगी। डिसॉल्व करना एक वर्ड आपने बुक में भी पढ़ा होगा, आपने आया होगा डिसॉल्व। डिसॉल्व करना मतलब उसे बंद कर देना, उसे डिसॉल्व करना, खत्म कर देना। तो डिसॉल्व मतलब होता है खत्म कर देना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि जब मेरी मर्जी आएगी मैं उस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी। तो ये पार्टनरशिप जो होती है ना, ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टनर पागल हो गया, लुनेटिक, मैंने उस दिन बताया था आपको क्लास में, लुनेटिक हो गया या कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या करेंगे बाकी के पार्टनर्स, अपने आप उसे बंद कर देंगे कि चलो बंद कर देते हैं, अब तो जो हमारा एक पार्टनर है वो जो है पार्टनरशिप से जा चुका है। तो ये विल के ऊपर होती है, इसके अंदर कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, इसके अंदर कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होता। जितने टाइम तक के लिए आप चाहो आप इसे खोल सकते हो। इसके अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि 1 साल 2 साल तक खोलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको आपकी मर्जी चाहे आप इसको खोल सकते हो, पार्टनरशिप एट विल। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वजह की वजह से, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमने ये पार्टनरशिप जो है वो ओपन कर रखी है। ये एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। यहाँ पे एक टाइम पीरियड जो आपका होता है वो फिक्स होता है कि यहाँ पे आपने इसको 1 साल के लिए खोलना है, 2 साल के लिए खोलना है, 3 साल के लिए खोलना है, ठीक है। आप अपने एग्रीमेंट के अंदर ये लिखोगे कि मैंने इसको 3 साल के लिए खोला है या मैं इसे 2 साल के लिए चलाऊंगा, जो भी आपकी मर्जी है, आप उतने टाइम पीरियड के लिए। प्लस रीजन क्या रहेगा, जब तक आपकी ये पार्टनरशिप फर्म तब तक खुली रहेगी जब तक कि आपका वो रीजन जिसकी वजह से आपने ये फर्म खोली थी वो पूरा नहीं हो जाता। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म खुली है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है कि उसे जो डैम है ना, डैम होते हैं ना आपके ब्रिजेस, डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। डैम होते हैं, डैम पता है, बांध जो होता है आपका पानी का, वो डैम कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब तक ये डैम कंस्ट्रक्ट नहीं होगा ना, ये पार्टनरशिप बंद नहीं होगी। जैसे ही डैम कंस्ट्रक्ट हुआ आपकी पार्टनरशिप बंद। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप हमने खोली थी वो पूरा हो चुका है। तो जब वही पूरा हो गया है तो हमारे पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है, उसे बंद कर दो। तो ये फिक्स पीरियड के लिए खोली जाती है। फिक्स पीरियड जब तक वो चीज, वो रीजन कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें ये पार्टनरशिप खोल के रखनी है। नेक्स्ट आओ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिस चीज के लिए आप लायबल हो, ठीक है, जिस चीज के लिए आप क्या हो, जिम्मेदार हो। लायबिलिटी
की लायबिलिटी क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड, मतलब जितने कोई भी लॉस हुआ, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जो भी लॉस हुआ तो इस लॉस में अगर उन्हें अपनी पर्सनल असेट्स, मतलब अपने खुद का मकान या कोई जमीन या अपने खुद का जो भी सामान है, अगर वो उन्हें बेचना पड़ा उस लॉस से रिकवर करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए, तो ये लोग अपनी लायबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे लोग आए हैं काम करने के लिए, पर उनकी यहाँ पे लायबिलिटी क्या है? उनकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड। ठीक है, अगर कोई भी लॉस हुआ तो ये पार्टनर्स अपने खुद के भी, अपनी खुद की जो असेट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं? सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। अभी तो हमने पढ़ा जनरल पार्टनरशिप, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। इस लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? यहाँ पे देखो, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? एक पर्सन की लायबिलिटी तो क्या रहती है? अनलिमिटेड। केवल एक पर्सन, जो भी ना पार्टनर्स में होगा, किसी भी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। बाकी के जो होंगे ना रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, केवल एक की जो लायबिलिटी रहेगी ना वो अनलिमिटेड होगी, मतलब वो अपने पर्सनल असेट्स जो है वो बेच सकता है। पर बाकी के जो पार्टनर्स होंगे ना उनकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड, मतलब जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, जितना उन्होंने पैसा डाला है, केवल उतना ही वो, अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को उठाएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं उठाएंगे। हम उनसे उनकी पर्सनल असेट्स नहीं मांगेंगे कि आप हमें अपनी पर्सनल असेट्स दो। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पार्टनर्स को हम या तो बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स या फिर स्पेशल पार्टनर्स। ठीक है, ये स्पेशल क्यों हुए? क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। इन बेचारों के ऊपर कोई ऐसा कर्ज नहीं है या इनके ऊपर ऐसी लायबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई जोर नहीं देगा कि आप हमें अपनी पर्सनल असेट्स भी दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या बोलते हैं स्पेशल पार्टनर्स। ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी जब इच्छा चाहे ये तब आपके जो अकाउंट्स होते हैं ना बिजनेस में, जो आप अकाउंट्स बनाते हो पूरा कि आपने कितना खर्चा करा, कितनी आपकी फर्म में कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस है, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो उन अकाउंट्स को ये लोग कभी भी चेक कर सकते हैं जब इनकी मर्जी है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्पेशल पार्टनर। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी और जो आपकी जनरल पार्टनरशिप होती है और आपकी जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है ना, इसमें एक डिफरेंस और होता है। वो डिफरेंस होता है कि आपकी पार्टनरशिप कब तक रहेगी एग्जिस्टेंस में। तो जैसे ही आपकी लिमिटेड वाली आपकी जो पार्टनरशिप है ना, ये जनरल पार्टनरशिप, जैसे ही यहाँ पे किसी की भी पार्टनर की डेथ हुई तो यहाँ पे ये फर्म जो है ना ये बंद हो जाएगी, ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। जैसे ही किसी एक पार्टनर के साथ कोई भी दुर्घटना घट गई तो यहाँ पे ये फर्म जो है ये क्लोज हो जाएगी। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या रहेगी, ये जब तक आप इसे खोलना चाहो तब तक खोल सकते हो। अगर किसी भी पार्टनर के साथ कुछ भी गलत हुआ है या कोई दुर्घटना घटी है या समथिंग मिसहैपनिंग हैपेंड, कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, तो ये पार्टनरशिप बंद नहीं होगी, ये चलेगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। एक डिफरेंस और है कि इसके अंदर सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे एक की अनलिमिटेड है, बाकी सबकी क्या है? लिमिटेड। आई होप आपको ये वाले जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है ये अच्छे से समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ड्यूरेशन में और एक आपका लायबिलिटी में। ठीक है, तो ड्यूरेशन में आपका पार्टनरशिप एट विल था और पर्टिकुलर पार्टनरशिप था। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी में आपका जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, या मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जब तक आप मुझे खुद नहीं बताओगे कि हमें इस टॉपिक में
या आपके पढ़ाने के इस तरीके में हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे खुद से नहीं पता चलेगा। तो आप लोग जो है मुझे बताओ कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्लस इवनिंग के टाइम में जैसे हमारी क्लास कब होती है,